गई, मेरा पोता लौट गया, वो मेरा गरीब पोते, वो एक पोती मेरी और कभी नहीं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इस वक्त तकरीबन पंजाब पूरे का पूरा पानी की नज़र हो चुका है और पानी के अंदर डूब चुका है। बेशतर देहात, बेशतर इलाके, बेशतर गांव और ज़िले इस वक्त सैलाब की नज़र हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं? कहीं हम खुद तो इसका मुहर्रिक नहीं है। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने पहले न सुनी हो। याद रखिए कि दरियाए पंजाब के अंदर 5 दरिया नहीं थे बल्कि 6 दरिया थे, और 6 दरियाओं में दरियाए सिंध, दरियाए झेलम, दरियाए चनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलज और दरियाए ब्यास शामिल थे। तो इनके अपने अपने रूट थे, इनकी अपनी अपनी चरागाहें थी। तबाही कहाँ पे हुई, जुल्म कहाँ पे हुआ, इनके अपने अपने जंगल थे। हज़ारों मील तक पंजाब की ज़मीन को सैराब करते हुए अपना पानी तकसीम करके हल्की रो में सिंध में जाकर मिलते थे, और यूँ धरती का सब्ज़ और सुर्ख हुस्न जोबन पे रहता। लोग सुखी रहते। जब बरसात के मौसम आते तो 6 के 6 दरिया अपना अपना पानी अपने अपने ज़र्फ़ में समेट के निकल जाते, और यूँ कोई भी नुकसान न होता। फितरत की परवरिश करती थी, परिंदे और जानवर पालती थी, शिकार गाहें थी। फिर क्या हुआ? अहले इक़्तिदार ने दरियाए ब्यास को ख़त्म करके उसका आधा पानी सतलज में डाल दिया और आधा रावी में डाल दिया। फिर इन दोनों दरियाओं पर डैम बनाकर उस पानी को भी रोक दिया और ब्यास का रकबा लोगों ने आपस में जाके तकसीम कर लिया। यानी बंदर बांट का सिलसिला शुरू हुआ। यहीं से तबाही का सिलसिला और तबाही का दौर शुरू हुआ। और अगली बात सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यूँ इस तरह से हुआ कि जो कुल लंबाई जो हज़ारों मील तक फैली हुई थी दरियाए ब्यास की, उसको ख़त्म करके सिर्फ 470 किलोमीटर कर दी गई। दीगर दरियाओं पर भी इतने ज़्यादा डैम बना दिए कि वो नहरें बन के रह गई। चरागाहों पे कब्ज़े हो गए, दरियाओं के पार्ट में बस्तियां बसा ली गई, और सोसाइटियां बनाने वालों ने दरियाओं को भूलकर उसमें ज़मीन में कुएं डालकर पानी खींचने शुरू कर दिए। यूँ शिकारगाहें ख़त्म, जंगल ख़त्म, चरागाहें ख़त्म, परिंदे ख़त्म, जानवर ख़त्म, दरिया के जिस्म पे कंक्रीट की बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें। हैरत हुई कि जब कोई अदीब या शायर फितरत को ज़िंदा रखने की बात करता है तो उसे पागल क्यों कहा जाता है? इसलिए कि अहले इक़्तिदार और मुनाफाखोर व्यापारी के लिए वो गैर मुनाफा बख्श बातें करता है। जब उन्होंने फितरत की लाश से ही दौलत के सिक्के जमा करने हों तो फिर उन्हें ऐसे शायर और अदीब वारे नहीं खाते। मेरा सवाल इस वक्त डूबते हुए पंजाब से ये है कि क्या पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी हुकूमत नहीं जानती कि दरियाए ब्यास को क्यों बंद किया गया? दरियाए रावी के साथ इन्होंने ऐसा क्या किया? दरियाए सतलज से क्या हाथ हुआ? ब्यास का कितना सौदा हुआ? अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, नाअक़बत अंदेश हर बार धोखा खाता है और हर बार अपना गलीज़ अमल दोहराता है। सुनो, जब तक दरियाए ब्यास को उसकी ज़मीन वापस नहीं की जाएगी, जब तक दीगर दरियाओं की